जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को कृपया पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, शाहजहां जो थे वो मुगल काल के 5वें बादशाह थे और उनकी शासन अवधि जो थी 19 जनवरी 1628 से लेकर 31 जुलाई 1658 तक थी। उनका जन्म जो है 5 जनवरी 1592 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और निधन 22 जनवरी 1666 को 74 वर्षीय आयु में आगरा में हुआ था। और उन्होंने 7वां अजूबा जो है ताजमहल, उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और उनकी समाधि भी जो है वो ताजमहल में ही है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? फ्रेंड्स बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण कब किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो है वो 31 दिसंबर 695 ईस्वी में हुआ था, जो ताइफ में हुआ था, जो अरबी प्रायद्वीप है। और देहांत 18 जुलाई 1715 को हो गया था, 20 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा। और ये कौन था? तो ये उमैयाद खलीफा जो है अल वलीद प्रथम का राज्यपाल था। याद रखिएगा। और इसको आमिर की उपाधि मिली हुई थी। और इसके प्रमुख युद्ध जो है वो है उमैयाद खलीफा के लिए सिंध और पश्चिम पंजाब पर इसने कब्जा किया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? फ्रेंड्स बताना है कि लिंगराज मंदिर कौन से राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लिंगराज मंदिर जो है वो त्रिभुवनेश्वर देव को, भगवान को समर्पित है और हिंदू धर्म से ये संबंधित है। और भुवनेश्वर उड़ीसा में ये अवस्थित है। उड़िया शैली और कलिंग शैली की जो है मंदिर है ये। इसके निर्माता हैं सोमवंशी राजा ययाति केसरी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल वंश से। याद रखिएगा, नटराज की कांस्य मूर्ति जो है वो चोल वंश से संबंधित है। फ्रेंड्स नटराज शिव जी का एक नाम है और यह मूर्ति नृत्य की अवस्था में है। भगवान शिव जब नृत्य कर रहे थे तो उस अवस्था में ये मूर्ति है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी, ये याद रखिएगा, जो पल्लवों के एक सामंत के सरदार थे। और विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा, 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अकबर के समकालीन थी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। याद रखिएगा, प्रथम। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड की ये महारानी थी और शासनकाल जो था इनका वो 17 नवंबर 1558 से लेकर 24 मार्च 1603 तक था। इनका जन्म जो है वो 7 सितंबर 1533 को प्लेसेंटिया का महल ग्रीनविच में हुआ था, इंग्लैंड में। और इनका निधन 24 मार्च 1603 को 69 वर्ष की आयु में हो गया था। इनके पिता का नाम हेनरी 8 है और माता का नाम एन वोइन। ये इनका सिग्नेचर है, ये इनका तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? फ्रेंड्स बताना है कि हर्षवर्धन जो थे वो किस समय पर राज किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 606 से लेकर 647 तक। फ्रेंड्स हर्षवर्धन जो थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और निधन जो है वो 647 ईस्वी में हुआ था। और वर्धन राजवंश के थे, पुष्यभूति राजवंश भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता का नाम था यशोमती। याद रखिएगा। और ये हिंदू धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना? फ्रेंड्स बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो किस वर्ष, कौन से साल में सम्राट बना था। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना था। और कहाँ का सम्राट बना था? तो फ्रांस का। याद रखिएगा, फ्रांस का सम्राट था। और 17 मई 1804 से लेकर 6 अप्रैल 1814 तक इसने राज किया था। और दूसरी बार इसने 20 मार्च 1815 से लेकर 22 जून 1815 तक राज किया था। और इसको इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। फ्रेंड्स बताना है कि भारत द्वारा निर्यात किया जाने वाला सबसे ज्यादा कृषि पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बासमती चावल। याद रखिएगा, बासमती चावल जो है वो भारत में से निर्यात किया जाता है सबसे ज्यादा दूसरे देश में। और एक बात और याद रखिएगा, भारत जो है वो निर्यात करने में सबसे नंबर 1 पर है बासमती राइस का। और इसके बाद भारत के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होती है वो है पाकिस्तान में, नेपाल में और बांग्लादेश में भी इसका उत्पादन होता है। और भारत नंबर 1 पे है बासमती राइस के उत्पादन में, बासमती चावल के उत्पादन में। अगला प्रश्न आपका है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ। फ्रेंड्स बताना है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में। याद रखिएगा 2006 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है। फ्रेंड्स बताना है नाबार्ड जो है उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99% हिस्सा है भारत सरकार का। इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म हो गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि मुंबई में है महाराष्ट्र में। और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1882 को हुई थी, 1982 को। याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। जो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।